गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने लॉ ऑफ मोशन के 3 रूल्स दिए हैं जो इस प्रकार है। पहला जो लॉ है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जानने से पहले हमें इनर्शिया के बारे में जानना होगा। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी एक गुण है, ये किसी वस्तु का गुण है जो अपने चेंज को अपोज करता है, यानी चेंज का विरोध करता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, या मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर हम कोई फोर्स न लगाए। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय गैलीलियो गैलीली। यानी जो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का, ये आपके ग्रेट मैथमेटिशियन गैलीलियो गैलीली ने दिया था। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहते हैं देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स कंटिन्यूस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी जो ब्रह्मांड का जो भी वस्तु है, ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं अपनी स्टेट में रहना चाहते हैं, चाहे वो रेस्ट हो या चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो। वो हमेशा उसी स्टेट पे रहना चाहते हैं जब तक कि हम उस पर कोई बाहर का फोर्स न लगाए। इस लॉ से कुछ कंक्लूजन है, इसको देख लेते हैं। दिस लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दिस लॉ गिव्स अस द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यानी ये जो गुणात्मक जो परिणाम होता है उसका डेफिनेशन देता है। ये फोर्स का जो गुणात्मक परिणाम है उसका डेफिनेशन देता है, यानी परिभाषित करता है उसको। दिस लॉ टेल्स अस चेंज ऑफ स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट फोर्स। और ये लॉ बताता है कि किसी वस्तु का जो स्टेट है उसको हम विदाउट फोर्स के चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें मोमेंटम को समझना होगा। सबसे पहले देखते हैं मोमेंटम क्या है। व्हाट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। यानी किसी बॉडी में जितना मोशन होता है उसी को हम उसका मोमेंटम कहते हैं। या दूसरे शब्द में आप देख सकते हैं मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो P इक्वल टू mv। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ को देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया है इसको। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and the change take place in the direction of the applied force। यानी न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ये कहता है कि किसी बॉडी में मोमेंटम में जो चेंज होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसमें अप्लाइड फोर्स के। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल T। यह प्रोपोर्शनल टू साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगा लेंगे। सो F इक्वल टू K डेल P अपॉन डेल T। K एक कांस्टेंट है, K की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो K रिमूव हो जाएगा। सो F इक्वल टू डेल एम भी लिख सकते हैं। P का जो फार्मूला है P इक्वल टू एम वी, तो P की जगह हम एम भी लिख सकते हैं। सो डेल एम बी अपॉन डेल T, और P इक्वल टू एम बी फार्मूला है। सो M को हम अलग से लिखते हैं और डेल V और डेल T को एक साथ लिखते हैं। ये एक फार्मूला है एक्सेलरेशन का, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। सो इसकी जगह हम A पुट कर सकते हैं, तो F इक्वल टू एम ए। ये फोर्स का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, यानी F इक्वल टू एम ए। इससे हम फोर्स की जो क्वांटिटी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। अब इस लॉ के कुछ कंक्लूजन को देख लेते हैं हम। दिस लॉ टेल्स अस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये लॉ जो हमें बताता है कि जो किसी बॉडी में जो फोर्स है ये मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। दिस लॉ गिव्स अस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यह मात्रात्मक डेफिनेशन परिणाम देता है फोर्स का। एक नोट देख लेते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ द फंडामेंटल लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंड लॉ। यानी सेकेंड लॉ से न्यूटन के फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए फंडामेंटल लॉ है।
अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज अ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल मीन्स इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट मीन्स इन डायरेक्शन। दैट मीन्स एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, यानी F1 अगर कोई फोर्स है तो इक्वल टू F2 के फोर्स होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, जिसकी वजह से माइनस साइन आएगा। अब इस लॉ के कुछ कंक्लूजन देखते हैं हम। दिस लॉ टेल्स अस फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो हमेशा पेयर में ही रहता है, यानी जोड़े में रहता है। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, यानी प्रकृति में कोई भी सिंगल फोर्स नहीं है। ओके, आई होप आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।